और बस यही प्रॉब्लम है, जो लड़की आपको ब्लॉक करती है आप उसी के पीछे भागते हो, बार बार उसे कॉल करते हो, नए नंबर से कॉल करते हो और ऐसे करके आप अपनी इज्जत की फाट लगा देते हो, जिसके बाद वो लड़की आपकी जरा भी इज्जत नहीं करती, आपकी वैल्यू नहीं करती। वो लड़की अपने आप को ये समझ लेती है कि धरती की सबसे सुंदर लड़की वही है, क्योंकि ऐसा आपने ही किया है, आपने ही उसे ये एहसास दिलाया है बार बार कॉल करके, जिसे वो अपने आप को अप्सरा समझने लगती है। इसलिए जो लड़की आपको ब्लॉक करे उसे जाने दो, मत रोको, उसके आगे पीछे हाथ मत जोड़ो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ मत। लेकिन आप यही काम सबसे पहले करते हो, बार बार कॉल करते हो, नए नंबर से कॉल करते हो, उसके सामने हाथ जोड़ते हो, भीख मांगते हो प्यार की, और ऐसा करके फिर आप खुद की वैल्यू गिरा देते हो। अरे यार, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि सामने वाले को लगना चाहिए कि इस बंदे के पीछे ना एक नहीं दो नहीं कई लड़कियां मरती है। अरे ठीक है, मत पटे आपसे लड़की, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रखो। और जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो एक नहीं कई लड़कियां आपसे सेट हो जाएंगी। लेकिन आप एक लड़की के चक्कर में अपना सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर डालते हो, जिसके बाद दूसरी लड़की भी आपको भाव नहीं देती। इसलिए अपने आप में फुल्ली कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप में ये बनाओ कि मेरे पीछे कई लड़कियां पागल है। इसके बाद जो लड़की आपको ब्लॉक करी थी ना, वही लड़की मुड़कर आएगी और झक मार के आपसे बात करेगी। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही बिगाड़ डालोगे, स्टार्टिंग में ही आप उसे अप्सरा बना दोगे, बार बार कॉल मैसेज करके, नए नए नंबर से कॉल करके, प्यार की भीख मांग के, तो किसी छपरी से पड़ जाएगी, लेकिन दोबारा आपसे बात नहीं करेगी। तो समझो इस बात को। और मैं तो मानता हूं कि जो इंसान जाना चाहता है उसे जाने दो, उसे रोक के मत रखो, बोलो तुम स्वतंत्र हो, जा सकते हो। क्योंकि अगर हम कोई रबड़ लेते हैं और जब हम उसे खींचते हैं तो जो उसे लंबे समय तक पकड़ के रखता है ना, चोट उसे ही लगती है, छोड़ने वाले को नहीं। इसलिए जो जाना चाहता है आजाद कर दो, तुम जा सकते हो। क्योंकि आप जितना उसे ज्यादा देर तक पकड़ के रखोगे, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लगाओगे अपने प्यार के लिए, उतनी ही आपकी वैल्यू खत्म होती चली जाएगी। इसलिए जो जाना चाहता है तुम जा सकते हो, ब्लॉक कर दिए कोई दिक्कत नहीं, और अपने आप को ऐसा शो करो कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर छोड़ गई, ब्लॉक कर दी, तो अपने आप में और भी ज्यादा हैप्पी रहो, बेहद खुश रहो, सामने वाले को समझ ही मत आए कि आखिर इसको किस बात की खुशी है, मेरे छोड़ने की खुशी या फिर कोई और लड़की मिल जाने की खुशी। फिर वो खुद पलट कर आएगी और आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करेगी, तब आप अपनी असली औकात को दिखा सकते हो। और ये स्टेटस वाली घटिया काम तो भूलकर भी मत करना। अक्सर होता ये है कि जब बंदी ब्लॉक कर देती है तो हम अपने व्हाट्सएप पर उसकी फ्रेंड को दिखाने के लिए सैड वाली स्टोरी लगाते हैं, सैड सैड सॉन्ग डालते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप पर। और ये लगता है कि जब उसकी फ्रेंड देखेगी तो जाकर उसको मनाएगी। अबे चूतिया है क्या? कोई लड़की किसी की मदद नहीं करता, याद रखना ये बात को। मैं पिछले वीडियो पर ये बात बताया भी था, लड़की लड़की से बहुत जलती है भाई, बहुत जलती है, बिल्कुल भी जाकर नहीं बोलने वाली। और आप अपना सैड वीडियो, सैड सॉन्ग लगा करके खुद की वाट लगा डालते हो। तो जब बंदी ब्लॉक करे तो स्टेटस पे हैप्पीनेस डालो, आई एम वेरी हैप्पी लिखो, हैप्पी हैप्पी वाला सॉन्ग डालो, इमोजी डालो, लेकिन सैड वाली मत डालना। इससे आप खुद की इमेज खराब कर देते हो। और देखो यार, कोई भी लड़की ना, जो बंदा हैप्पी रहता है उसके साथ ही रहना पसंद करती है। आपके पास कोई बंदी सैड भी होगी, आप हमेशा सैड रहोगे, करते रहोगे, तो कोई आपके साथ नहीं टिकने वाली भाई। आप चंगा रहो, आप हैप्पी रहो, हर लड़की आपके साथ रहना पसंद करेगी यार। जो बल्कि जब वो लड़की सैड हो जाएगी तो वो आपके पास आना चाहेगी, क्योंकि आपके पास आने से वो हैप्पी हो जाए तो उसका मन चंगा हो जाता है। और आप खुद में सैड सैड सॉन्ग डालते रहोगे, सैड स्टोरी लगाते रहोगे, तो मुड़कर नहीं आने वाले भाई। साथ में साथ उसकी जो फ्रेंड है ना, वो भी आपको ब्लॉक करके निकल लेगी। इसलिए जब बंदी आपको ब्लॉक करे, हैप्पी रहो, मस्त रहो, और ये बोलो कि जो जाना चाहता है जा सकते हो, सब आजाद हो। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन तकलीफ होगी तो उसके सामने गिड़गिड़ाने से, उसे नए नंबर से फोन करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अपना रहेगा मूड कर आएगी, नहीं रहेगा चला जाएगा। अरे शुक्र मनाओ सा, एक बला टल जाएगा। और जब बंदी आपको ब्लॉक करे तो एक गलती आप भूलकर भी मत करना, वो ये कि आप अपने एटीट्यूड के चक्कर में उसे ब्लॉक कर देते हो। अक्सर होता ये है कि जब गर्लफ्रेंड हमें ब्लॉक कर देती है तो हम भी उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी मत करना। अगर वो आपको ब्लॉक कर दे, नो डाउट रहने दो, खुश रहो, हैप्पी रहो, जा तो कर दे ब्लॉक।
आप अपने से ब्लॉक मत करना, क्योंकि अगर आप भी ब्लॉक कर दोगे तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर वो आपको ब्लॉक करे और आप उसे ब्लॉक नहीं करते तो जब वो मुड़ कर आएगी तो उसके मन में ये बात चलेगा कि ये काफ़ी अच्छा लड़का है, मैं ब्लॉक भी की तो भी ये बंदा मुझे ब्लॉक नहीं किया, उल्टा अपने आप में हैप्पी था, राइट। तो जब आपकी बंदी आपको ब्लॉक करे तो आप अपने से उसे ब्लॉक मत करना, आपकी ये प्लस पॉइंट बन जाएगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब गर्लफ्रेंड ब्लॉक करती है तो तूने मुझे ब्लॉक किया, जा मैं तुझे ब्लॉक करता हूं, और फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा आप मत करना, क्योंकि लड़कियों के रूठना उनकी अदा है यार, और आप भी उनके चक्कर में खुद को मतलब उसे ब्लॉक कर दोगे तो उसमें और आप में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगी। इसलिए वो ब्लॉक करे ठीक है, आप ब्लॉक मत करना। आप देखना एक दिन वो मुड़ कर आएगी, आपसे जरूर बात करेगी और आपका साथ भी रहना चाहेगी। और सच कहना तो वो प्यार प्यार ही नहीं जिसमें ब्लॉक अनब्लॉक ना हो। मैंने खुद भी अपने लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया यार, हम भी बहुत बारी ब्लॉक अनब्लॉक हो चुके हैं। तो वो प्यार प्यार ही नहीं जिसमें ब्लॉक अनब्लॉक ना होता ही रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब छोड़कर जाना ही होता है तो लोग ब्लॉक करके निकल लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इन केस ब्लॉक अनब्लॉक होता ही रहता है। जब भी झगड़े होते हैं ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम ब्लॉक कर देते हैं, ये सब चलता रहता है। बस जब छोड़कर जाना होता है ना तभी इंसान लंबे समय के लिए ब्लॉक करता है, फिर वो निकल लेता है। या फिर जब उसके लाइफ में कोई और लड़का इंटर कर जाए, कोई और शख्स आ जाए, तब उससे बात करने के लिए आपको ब्लॉक कर देगी। क्योंकि अगर उससे बात करेगी और आप उस टाइम पे कॉल करोगे तो उससे कॉल बिजी आएगा, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर देगी। ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो प्यार में ब्लॉक अनब्लॉक चलता ही रहता है। बस जब धोखा देना होता है, छोड़कर जाना होता है, तभी लंबे समय तक ब्लॉक करते, फिर वो निकल लेती है। लेकिन मैंने आपको जो बताया वो बात आप याद रखिए, कॉल मत करना बार बार, नए नंबर से फोन मत करना, अपने आप में हैप्पी रहना, बस सैड मत रहना। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपके पीछे हजारों लड़कियां मरती है, और जब कॉन्फिडेंस होगा तो लड़कियां मरेंगी, आपके पीछे आएंगी, बहुत लड़कियां आपको मिल जाएगी। बस कॉन्फिडेंस को कमजोर होने मत देना।